Symmetric relation. A relation R on a set A is said to be symmetric if whenever AB belongs to the relation BAB belong करे. For all AB belongs to A. मतलब कि अगर A R B रिलेशन है तो B भी A भी रिलेशन हो, तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल इसकी है। और ये वाली एग्जांपल देख लो कि अगर A है, दो रिलेशंस हैं ऑन A, तो ये रिलेशंस हैं तो ये सिमेट्रिक हैं, क्योंकि अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 भी कर रहा है, अगर 1 4 कर रहा है बिलोंग तो 4 1 भी कर रहा है, 2 2 तो है ही है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशंस की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन ऑन ए सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ अगर ए बी भी बिलोंग करे। अब ये दूसरे वाला ये यहाँ फर्स्ट बनना चाहिए, अगर बी है यहाँ पे बी फर्स्ट है। अगर ए बी और बी सी रिलेशन में आ रहे हैं तो फिर ये ए से लेके सी तक जाना है, ए सी भी इसको बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी, कोई भी एलिमेंट हो। इसका मतलब कि अगर ए बी रिलेशन है बी सी रिलेशन है तो ए से सी भी रिलेशन बनेगा फॉर ऑल ए बी, जो मर्जी एलिमेंट्स हम यहाँ पर लें। तो इसकी एग्जांपल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। एक रिलेशन है, दो रिलेशन नेचुरल नंबर्स में कि एक्स वाई से छोटा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स लें तीन, अगर एक्स वाई से छोटा है और दूसरे वाला अब तीसरे से छोटा है तो एक्स सीधा ही जेड से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, जो रिलेशन डिफाइंड है, तो एक्स सीधा ही जेड से छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर देखो दो, अगर 2 को लें 3 से छोटा, 3 को लें 4 से छोटा, तो क्लियरली 2 जो है 4 से छोटा होगा। मतलब जब भी हमने ट्रांजिटिव करना है तो जो रिलेशन ये वाई है ये वाई यहाँ पे पहले नंबर पे होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जो तीनों ही हो, ये रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, वो तीनों भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो तीनों चीज़ें हो उसको हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जैसे हमने ये रिलेशन चेक करना है, ये वाला रिलेशन, तो देखो कि सब ए बी बी सी सी तीनों इसमें होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव का यही मतलब है कि ए भी इसमें है, बी भी इसमें है और सी भी इसमें है, तीनों ही एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये देखो कि अब इसको ए बी तो बिलोंग कर रहा है पर बी ए नहीं बिलोंग कर रहा है, कहीं भी बी ए नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि देखो ये अगर ऐसे दो एलिमेंट ले लें बी सी, फिर अगला एलिमेंट सी ए से स्टार्ट होना है, सी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर बी सी भी बिलोंग कर रहा है सी ए भी बिलोंग कर रहा है, देखो बी सी भी बिलोंग कर रहा है और सी ए भी बिलोंग कर रहा है, तो अब बी ए ट्रांजिटिविटी के लिए ये सी सी सेम हो गए ना। अगर बी ए बिलोंग कर रहा है, बी ए तो बिलोंग कर नहीं रहा, हम पहले ही देख चुके हैं, तो बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो ये वाला तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ए ही नहीं बिलोंग कर रहा, दोनों सेम होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के केस में ए जितने भी एलिमेंट हैं ए उस सेट में ए बी बी सी सी सभी बिलोंग करने चाहिए, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जिसमें तीनों ही, जैसे ये हमें एग्जांपल्स मिल गई, भी सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, पर रिफ्लेक्सिव है। अगर कहीं सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो वो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर तीनों ही हो जाते हैं।